लास्ट एपिसोड में हमने देखा पाक होंसुक नाम के एक लड़के को सब स्कूल में बुली करते थे, लेकिन एक रात उसकी बॉडी पूरी तरह ही चेंज हो जाती है और ये देख के होंसुक कहता है कि इस बॉडी के साथ अब मैं सब बदल दूंगा और अपनी क्लास में वो जिंगसिंग नाम के लड़के को हरा देता है और सबको इम्प्रेस कर देता है और उसके साथ ही साथ अपने दुश्मन भी बना लेता है। अब आगे हम देखते हैं एक लड़का स्टोर से एक चार्जर लेके भागने लगता है। होंसुक अपनी पुरानी बॉडी में उसका पीछा करता है और पीछा करते करते वो एक गली में पहुंचता है और वहाँ उसके वही क्लासमेट होते हैं जिन्होंने उसे स्टोर में पीटा था और उसकी एक नेकेड फोटो क्लिक करी थी। उनमें से एक लड़का कहता है, ओए मोटे, यहाँ तक आ गया तू। वो उसे फोटो दिखा के कहता है, क्या तुझे अपनी ये फोटो याद नहीं? और फिर उन दोनों को परेशान करने लगते हैं और तभी वहाँ वास्को भाई आ जाते हैं और उस लड़की का गला पकड़ के कहते हैं, ओए तू यहाँ का गुंडा बन गया है क्या? वास्को को देख के सब वहाँ से भाग जाते हैं। वास्को होंसुक और उस लड़के से कहता है, और तुम दोनों थोड़ी बॉडी बनाओ, नहीं तो हर एरा गैरा तुम्हें ऐसी परेशान करके निकल जाएगा। होंसुक और वो लड़का उन्हें कहता है, थैंक यू वास्को भाई। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे स्कूल में। होंसुक हनल से पूछता है कि वास्को कौन है। हनल बताती है, ओ वास्को असल में उसका नाम लियोन ते है और वो बन नकल गैंग का लीडर भी है और वो गैंग उसी ने तैयार की है। और वो तीनों बदमाश बंदे वहाँ के कहते हैं, वास्को वो है जो कमजोर लोगों से प्यार करता है और सारे लोगों पर वार करता है। हम देखते हैं कि वहाँ वास्को भाई अपनी गैंग के साथ आ रहे होते हैं। भाई का अलग ही टोरा है। वास्को को देख के होंसुक कल के लिए थैंक्स बोलने के लिए खुशी से खड़ा हो जाता है, लेकिन वास्को इसका कुछ उल्टा ही समझ लेता है और होंसुक के पास जाके कहता है, अच्छा कल जो तेरे दोस्तों को पीटा था तो उसको बदला लेना चाहता है। तू दिखता अच्छा है, बॉक्सिंग भी जानता है, तो क्या सब पे रोब जमाएगा? वास्को होंसुक के कंधे को बड़ी जोर से दबा देता है। फिर होंसुक अपनी सारी ताकत को इकट्ठा करता है और वास्को का हाथ पकड़ के खुद को छुड़ा लेता है। वास्को ये देख के बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उस पे हमला करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी पाक वोंजू वास्को को वही रोक लेता है। वास्को का एक आदमी पूछता है, पाक वोंजी तूने वास्को को क्यों रोका? वास्को उसकी छुट्टी करने वाला था। पाक वोंजी कहता है, अगर मैं वास्को को नहीं रोकता तो वास्को भाई क्या छुट्टी हो जाती। तभी हम देखते हैं कि वास्को का हाथ लाल हो चुका होता है। होंसुक के दोस्त जो अभी भी बने हैं वो प्लान बनाते हैं स्कूल के बाद कहीं मिलने का। तभी सीन शिफ्ट होता है। होंसुक जगह देख के कहता है कि यार पहले तो मेरे दोस्त नहीं थे और अब है तो पता नहीं कैसे है। होंसुक उनके साथ जाके बैठ जाता है और तभी वहाँ जिंगसंग भी आ जाता है और कुछ पीने के बाद उनमें दोस्ती हो जाती है और तभी होंसुक बेहोश हो जाता है और दूसरी बॉडी में जागता है और वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो सो नहीं पाता और तभी वो दूसरी बॉडी को लेने के लिए आता है, जिसके बाद सबका मूड खराब हो जाता है और सब वहाँ से जाने लगते हैं। और जाते जाते जिंगसंग होंसुक को, हाँ वो मोटे होंसुक को थोड़ी बॉक्सिंग के टिप्स दे रहा होता है। अच्छा मोटे, आज के बाद किसी से मार मत खाइयो, समझ गया? फिर होंसुक को वहाँ से जाते हुए वास्को देख लेता है और उसे लगता है कि वो नया लड़का उस मोटे लड़के से अपना काम करा रहा है, उसे परेशान कर रहा है। नेक्स्ट डे स्कूल में हनल होंसुक से पूछती है कि अब तुम ठीक हो? होंसुक कहता है, हाँ अब मैं ठीक हूँ, नशा उतरते ही मैं होश में आ गया था, अब कभी नहीं पीऊंगा। और तभी वो पागजो से पूछता है, ओए कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे? वो उन 3 बदमाशों की तरफ पॉइंट करके कहता है कि कुछ बदमाशों ने मुझे सारी रात जगाए रखा था और ऊपर से कहते हैं कि तू स्कूल नहीं आएगा तो हम काम किससे कराएंगे स्कूल का। होंसुक कहता है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ बैठकर लंच कर सकता हूँ। दोनों को साथ लंच करता देख उसके दोस्त कहते हैं, ये उन लूजर के साथ क्यों बैठता है? तभी हम देखते हैं कि होंसुक के घर पर मोम आ जाती है और उसे दिन में सोता देख वो कहती है, ये अभी तक सो रहा है, स्कूल नहीं गया। होंसुक स्कूल के बाद घर पहुंचता है और घर पे मोम को देख के कहता है, मोम आप? मोम बिल्कुल ही अलग बंदे को देख के कहती है, तुम कौन हो? होंसुक भूल जाता है कि वो अभी एक दूसरी बॉडी में है। होंसुक घबरा के कहता है, मैं होंसुक का दोस्त हूँ और आप शायद उसकी मोम हो। कैसे हो आंटी आप? मोम पूछती है, ये अब तक सो क्यों रहा है? होंसुक बताता है, वो आंटी क्या है कि स्कूल के साथ नाइट शिफ्ट भी करता है, इसलिए ये अभी तक सो रहा है। मोम मोटे होंसुक को देख के कहती है, देखो कितना कमजोर हो गया है ये मेरा बेटा। ये देख होंसुक को रियलाइज होता है कि उसकी मोम उसकी कितनी केयर करती है। तभी वो कहीं बाहर आते हैं। बाहर सब लोग सिर्फ होंसुक को ही घूर रहे होते हैं। मोम ये देख के कहती है, तुम जहाँ भी जाते हो लोग तुम्हें ऐसे ही घूरते हैं ना? होंसुक भी तुमसे जलता होगा। होंसुक उनसे पूछता है, अब क्या लेंगी? मोम वहाँ प्राइजेस को देख के कहती है, बाप रे यहाँ सब कितना महंगा है, तुम तो बस मेरे लिए पानी ही मंगवा दो। फिर दोनों टेबल पर बैठकर बात कर रहे होते हैं और तभी एंट्री होती है वास्को भाई की और वो भी उनके पास आके बैठ जाता है। मोम कॉफी पी के कहती है, इसे अमेरिकानो कहते हैं ना, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैंने तो सारी जिंदगी घर की बनी कॉफी ही पी है, बातों बातों में तो मैं तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गई। होंसुक कहता है, मेरा नाम भी होंसुक है। मोम कहती है, ओ अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है।
ये बताओ मेरा बेटा खुश तो है ना? बेचारे को पुराने स्कूल में बहुत ही परेशान किया करते थे। मैं पैसे कमाने में रहती थी जिसके कारण उस पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाई। ह्योंसु कहता है यहाँ तो सब उसके बहुत ही अच्छे दोस्त है। वास्को उनकी बात सुन रहा होता है और मन में कहता है कि ये कितना झूठ बोल रहा है, ये उसे कितना परेशान करता है। वास्को गुस्से में कप को पिचका देता है और कप के अंदर का दूध आसपास सब पर उड़ जाता है। पाक बोंजो आके कहता है वास्को देखो मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। वास्को कहता है ये ले एक और कप दूध ला। ह्योंसु मॉम की बात सुन के मन में कहता है मेरी मॉम ने मेरे लिए कितना कुछ किया है और मैं उनसे कितनी गंदी तरह से बात करता था। और तभी वहाँ पाक बोंजो आ जाता है। मॉम उससे पूछती है क्या मैं वो बॉक्स ले जा सकती हूँ बेटा? पाक बोंजो कहता है वैसे इन्हें कोई ना कोई ले जाता है, आज आप ले जाइए। अगले सीन में हम देखते हैं मॉम बॉक्सेस को रस्सी से बांध रही होती है और कहती है मैं इन्हें रद्दी में देती हूँ ताकि कुछ पैसे आ सके। मुझे हर महीने ह्योंसु को पैसे भी तो भेजने होते हैं ना। मॉम ह्योंसु को कॉफी के पैसे देती है। ह्योंसु के इनसे मना करता है तब भी वो उसे दे देती है और वहाँ से चली जाती है। वो वास्को भाई ये सब देख रहे होते हैं और वो सोचता है कि ये उनसे पैसे भी ले रहा है, इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर वो दोनों एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आते हैं। वास्को ह्योंसु को मारने लगता है। ह्योंसु उससे पूछ रहा होता है कि आप मुझे क्यों मार रहे हैं? वास्को सोचता है कि इससे पैसे लेके उस गरीब लड़के को दे दूंगा और ह्योंसु को कहता है वो पैसे मुझे दे। ह्योंसु ये देख के सोचता है कि ये भी बाकी गुंडों की तरह बदमाश है। ह्योंसु गुस्से में कहता है ये मेरे हैं और ये पैसे मैं तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगा। वास्को भाई उसकी तरफ अटैक करके कहता है तो फिर लड़। ह्योंसु उछल के उस अटैक को डोज कर देता है। वास्को इस पर पूरी ताकत से अटैक करता है और ह्योंसु उसे पैर पे पंच मारता है, लेकिन वास्को उसे अपने पैर से ब्लॉक कर लेता है। वास्को कहता है मैंने इतनी ट्रेनिंग की है कि तू कभी सोच भी नहीं सकता और तुझे क्या लगा तू मुझे एक पंच से हरा देगा? ये देख के ह्योंसु डर जाता है और तभी उसे जिनसंग की बात याद आती है। दोनों हाथ हमेशा गाल के पास रहने चाहिए, पैर एक दूसरे से दूर, हाथ एकदम पैरेलल, बॉडी वेट हिप्स पर। ह्योंसु बॉक्सिंग पोजीशन में आ जाता है और वास्को भी अटैक करते हुए कहता है अपना एक पैर ऐसे आगे लाना है, वेट को हिप से शिफ्ट करके शोल्डर पे लाना है और फिर हाथों में और फिर एक पंच। तभी उन्हें ढूंढता हुआ पाक बोंजी आ जाता है और वो देखता है कि क्या वास्को जमीन पर पड़ा हुआ है। ह्योंसु वहाँ से जाते हुए कहता है इसका ध्यान रखना, यह अभी मरा नहीं है। तभी सीन नाइट स्टोर पे शिफ्ट होता है। ह्योंसु बस यही सोच रहा होता है कि उसने कैसे वास्को को हरा दिया और तभी वहाँ वास्को आ जाता है। वो स्मूदी लेके ह्योंसु से कहता है मैं तुम्हारे पैसे नहीं ला पाया, मुझे माफ कर देना। और जाते हुए कहता है तुम कमजोर नहीं हो, थोड़ी ट्रेनिंग करो। वास्को की बात सुन के ह्योंसु स्टोर में ही पुशअप करने लगता है और तभी वहाँ एक बहुत ही सुंदर लड़की आ जाती है। उसे देखकर ह्योंसु टमाटर की तरह लाल हो जाता है। फिर वो लड़की ह्योंसु के लिए एनर्जी ड्रिंक और अपने लिए कुछ खरीद के कहती है अच्छी से ट्रेनिंग करना। तभी सीन एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग पर शिफ्ट होता है। हम जे हॉल को देखते हैं, हाँ वही पीले बाल वाला। यार ये तो बहुत रईस लग रहा है और साथ ही साथ उतना ही उदास।